हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय ठाकुर। आज मैं आपको सिखाऊंगा मीडियन। मीडियन यानी हिंदी में इसे बोलते हैं माध्यिका। दूसरा सिखाऊंगा क्वार्टाइल, जिसे बोलते हैं चतुर्थक। फिर क्वार्टाइल डेविएशन यानी चतुर्थक विचलन। इसके बाद सिखाऊंगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन का गुणांक। फिर डिसाइल यानी दशमक। इसके बाद परसेंटाइल यानी शतमक। ये 6 चीजें सिखाऊंगा। ये 6 चीजें 11th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11th स्टैट्स में 100% आता है। इसमें से बीकॉम में भी आता है आपका, स्टैट्स में आता है आपका। इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, पूरे चांस होते हैं, लेकिन 11th में ये 100% है कि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो मैं सिखा रहा हूं आज आपको ये 6 चीजें। इसे सीखने में मुश्किल से आपको 20 से 22 मिनट का टाइम लगेगा। इसमें आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे। अगर ये पसंद आ जाए, अगर आपको पूरा समझ आ जाए लास्ट में, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा मीडियन सिखा रहा हूं, यानी माध्यिका सिखा रहा हूं। देखो, ये क्वेश्चन दे रखा होता है, ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी हो। कुछ भी दे रखा हो, हमेशा ये क्लास इंटरवल CI लिख देंगे और इसे हमेशा फ्रीक्वेंसी मानेंगे। हमेशा इसे क्या मानेंगे? फ्रीक्वेंसी मानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका यहां पर निकाला जाएगा CF। CF का मतलब होता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। CF सबसे पहले क्या निकाला जाएगा? CF निकाला जाएगा। कैसे निकालेंगे? देखो, 12 का 12 रहेगा, अगला जोड़ दो। इसमें ना हमेशा अगला जोड़ना है। 12 और 12 24, 24 में अगला जोड़ दो 29, अगला जोड़ दो 39, ठीक है ना, 39, अगला जोड़ दो 48, अगला जोड़ दो 54, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा, और इनको भी टोटल करोगे तो 60 ही आएगा। याद रखना हमेशा इसका ये और ये बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है तो समझ लो कहीं आप प्लस करने में गलती कर रही हो, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूं मीडियन कैसे निकाला जाता है। देखो, मीडियन का एक फॉर्मूला होता है हमेशा n/टूथ टर्म, n/टूथ टर्म, ठीक है ना। देखो, यहां इवन और ऑड से फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि अगर यहां पर ऑड नंबर हो तो n+1 कर देंगे, इवन हो तो n रख देंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है तो हमेशा यहां पर n ही आएगा, n+1 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इससे पहले क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मीडियन किसे कहते हैं। मीडियन वो संख्या होती है जो बाकी नंबर्स को, मीडियन वो नंबर होता है जो बाकी नंबर्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। देखो, जैसे हमारे पास 5 उंगलियां ये, ठीक है ना, तो ये जो उंगली है इसे मीडियन कहेंगे, क्योंकि ये जो उंगली है इसको और इसको बराबर 2 भागों में डिवाइड कर रही है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? मीडियन बोलेंगे, ठीक है ना। तो यही है मीडियन का फॉर्मूला, बताया था मैं आपको। तो मीडियन कैसे निकाला जाएगा? मीडियन बराबर n/2, n कितना है? 60/टूथ टर्म, ठीक है। तो यहां से मीडियन आ जाएगा आपका 30th टर्म। अब ये देखो, ये मीडियन नहीं निकला है हमारा। मीडियन जो निकला है वो 30th टर्म के अंदर है हमारा, ठीक है ना, 30th टर्म के अंदर है। तो सबसे पहले देखेंगे 30 आ कहां रहा है? CF में देखेंगे। किस में देखेंगे? CF में देखेंगे। तो 30 किसके अंदर आएगा? तो 30 किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा। कहोगे 30 तो इसके अंदर भी आ सकता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 12 तक इसके अंदर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे इसके अंदर है। 12 से अगर ऊपर चला जाएगा तो इसके अंदर आ जाएंगे 24 तक, और 24 से ऊपर चला जाएगा 29 तक इसमें आएगा, लेकिन 29 से बड़ा है। तो 29 से जितने भी बड़े आएंगे 39 तक वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो 30 किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या डालना है? L1, और ये क्या डालना है? F, और ये एक ऊपर, याद रखना, एक ऊपर ये CF आएगा। दोबारा देख लो, 30 इसके अंदर है, इसके अंदर आएगा। ये L1 है, ये F है, और ये CF। देखो, F में से देखा जा रहा है, CF में से देखा जा रहा है। तो यहां पर एक मीडियन के लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना है, L1 + n/2 - CF/F I। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये F है, ठीक है ना। L1 प्लस, याद रखना, ये L1 प्लस, ये जो प्लस का जो साइन है ना वो बिल्कुल बीच में आएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं? L1 प्लस
n/2 माइनस CF/F इंटू आई। ये ना फॉर्मूला लिखने का तरीका जो हो जाता है ना वो गलत हो जाता है, क्योंकि जो L1 आएगा ना वो बिल्कुल बीच में आना चाहिए और आई भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल बीच में आना चाहिए। अब देखो वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, मीडियन इक्वल्स टू L1 कितना है 40 है, तो 40 प्लस n/2, n/2 तो मैंने अभी निकाला था 30 है, CF कितना है 29 है, और F कितना है 10 है, ठीक है ना। और ये क्या है आई का मतलब होता है जो क्लास इंटरवल है उसमें कितने कितने का डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे ना आई की जगह एच लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई लिख दो एच लिख दो, मर्जी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। बहुत जगह आई भी लिखा होगा, बहुत जगह आपका एच भी लिखा होगा। तो आई का मतलब क्या होता है डिफरेंस कितने का है 10 का अंतर है। अगर मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब में ना डिफरेंस अलग अलग आ जाता है, इसमें मान लो 10 का डिफरेंस आ गया, इसमें 30 का डिफरेंस आ गया, इसमें 60 का डिफरेंस आ गया, तो अलग अलग डिफरेंस हो जाता है। तो उसमें क्या करेंगे हम, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जिसको हमने L1 माना है उस इंटरवल में कितने का डिफरेंस है बस इसको देखो, बाकी सबको छोड़ दो। उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका 10 का, तो वो 10 आप यहां पे लिख दोगे। तो ये मीडियन हमारा आ गया है, कितना आ गया है 40 प्लस 39, 30 में से 29 गया 1, और ये 10 और 10 कट जाएगा। तो लो यहां से आपका मीडियन आ गया है 41। बस इतना सा होता है आपका मीडियन निकालना। इतना समझ आ गया ना, ये होता है मीडियन। अब मैं आपको सिखा रहा हूं क्वार्टाइल कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखा रहा हूं क्वार्टाइल। एक बात बता दो मैं आपको, देखो क्वार्टाइल का मतलब क्या बताया था मैंने, चतुर्थक, ठीक है ना। देखो एक मान लो ये सर्कल है, ठीक है ना, ये कितने हिस्से हो गए 2, और ये कितने हिस्से हो गए 4, तो ये जो चौथा हिस्सा है ना आपका, इसे कहते हैं चतुर्थक यानी क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब होता है किसी चीज का 1/4 पार्ट, उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल। याद रखना हमेशा, क्वार्टाइल कभी भी कह दे तो क्वार्टाइल का मतलब होता है जो कोई पूरी चीज होती है तो क्या होता है उसका जो 1/4 पार्ट होता है वो होता है आपका क्वार्टाइल, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्वार्टाइल कैसे निकाला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, देखो सबसे मेन इसमें बस मीडियन है। अगर मीडियन आपको आ गया तो क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेन होता है इसमें मीडियन, इसी के हिसाब से फॉर्मूले आपके सारे इसमें यूज होते रहेंगे। तो देखो सबसे पहले जब मीडियन निकाला था तो फॉर्मूला क्या लगाया था मैंने, n/2 लगाया था। लेकिन जब भी क्वार्टाइल निकालेंगे तो हमेशा n/4 निकालेंगे, n/4 टर्म, याद रखना n/4 निकालेंगे। तो क्वार्टाइल का मतलब ये मैंने क्या बताया था, चौथा ही हिस्सा, तो 4 इसलिए लगा दिया मैंने। तो क्वार्टाइल n कितना है, वो ये 60 है, 60/4 टर्म, तो क्वार्टाइल आ जाएगा आपका 15th टर्म। तो अब ये देखेंगे जो 15 है वो इसके अंदर देखेंगे कहां पर है, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूं पहले, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब बताओ जो 15 है वो किसके अंदर आ रहा है 15, मैंने क्या कहा था 12 तक इसमें आएगा। अगर 10 होता, 11 होता तो इसके अंदर आ जाता, 9 होता तो इसके अंदर आ जाता। तो 12 से तो हमारा ये क्या 15 क्या है, ज्यादा है, तो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। 12 से अगर बड़ा है 24 तक तो इसमें आएगा, तो इसमें आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका L1, और ये क्या हो जाएगा F, और एक ही ऊपर क्या हो जाएगा आपका CF। फॉर्मूला भी आपका सेम रहेगा, आपका वो जो फॉर्मूला आपने यहां पर लिखा था ये बिल्कुल सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या था L1 प्लस, यहां आपने क्या ये n/2, क्योंकि अभी आपने n/2 निकाला था वहां पर, लेकिन अभी मैंने यहां पर क्या निकाला n/4, तो यहां पर क्या रहेगा n/4 रहेगा, माइनस CF/F इंटू आई। तो L1 कहां लिखना है आपको, इसके बिल्कुल बीच में लिखना है, तो ठीक है। ये हो गया क्वार्टाइल इक्वल टू L1 कितना है 20 है, तो 20 हो गया। n/4 अभी निकाला था 15 है, CF कितना है 12 है, और F कितना है 12 है, अंतर कितने का है वो 10 का। आई का मतलब क्या था डिफरेंस कितने का है 10 का है। तो क्वार्टाइल आ जाएगा आपका 20 प्लस 3/12 इंटू 10, 3 4 जा 12, तो क्वार्टाइल आ गया 20 प्लस 4 2 जा 8, 4 5 20,
22.5, तो क्वार्टाइल आ गया आपका 22.5। तो बस यही तरीका है याद रखना। ये जो अभी जब भी आप सॉल्यूशन करोगे ना, तो हमेशा इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम मत लो, जो काटना है यहीं पर काटो, पॉइंट में आए कुछ भी आए, जो आंसर आएगा उसमें 20 आप जोड़ देना। बस यही होता है आपका क्वार्टाइल निकालना। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई क्वार्टाइल क्या होता है। क्वार्टाइल तो मैंने बता दिया, ये कौन सा क्वार्टाइल निकाला मैंने, ये मैंने क्वार्टाइल निकाला है लोअर क्वार्टाइल, याद रखना लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, इसे हम लोअर क्वार्टाइल को Q1 भी बोलते हैं। तो ये कौन सा क्वार्टाइल निकला है आपका, कौन सा क्वार्टाइल निकला है, लोअर क्वार्टाइल निकला है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं अपर क्वार्टाइल, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखा रहा हूं अपर क्वार्टाइल, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो अब मैं सिखा रहा हूं आपको अपर क्वार्टाइल, इसे हिंदी में कहते हैं उच्च चतुर्थक, उच्च चतुर्थक यानी सबसे बड़ा चतुर्थक। ये कौन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, निम्न चतुर्थक, निम्न चतुर्थक। दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है, इसे बोलते हैं हम निम्न चतुर्थक। अब मैं आपको सिखा रहा हूं क्या, उच्च चतुर्थक सिखा रहा हूं, इसका मतलब है अपर क्वार्टाइल। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा क्वार्टाइल क्या होता है। मैंने बताया था ना क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, 4 होता है, 1/4 हिस्सा, ठीक है ना। तो याद करना इससे एक कम, इससे एक कम कितना हो जाएगा, 3। तो सबसे बड़ा क्वार्टाइल होगा Q3, याद रखना हमेशा। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, वैसे चौथा हिस्सा होता है, 1/4 पार्ट होता है, इसका मतलब 4 है एक प्रकार से, उसमें से एक घटा दो, कितना हो जाएगा, 3। तो सबसे बड़ा जो क्वार्टाइल होगा वो Q3 रहेगा आपका, ठीक है ना। यानी इससे बड़ा क्वार्टाइल हो ही नहीं सकता। जैसे कहोगे भाई Q4 क्यों नहीं हो सकता सबसे बड़ा, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका, n/4 होता है ना क्वार्टाइल का, और जो भी क्वार्टाइल निकालते हैं उससे हम यहां पर रखते हैं, तो 4 से तो 4 कट जाएगा, ओनली n बचेगा। तो इसीलिए क्वार्टाइल 4 सबसे बड़ा नहीं, सॉरी क्वार्टाइल 4 नहीं होता है, सबसे बड़ा होता है क्वार्टाइल 3। तो देखो क्वार्टाइल 3 का तो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, n/4 होता है। जौन सा भी क्वार्टाइल निकालोगे उससे आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, जौन सा भी क्वार्टाइल निकालोगे तो बस, और यहां लिख दोगे TH टर्म। अब कहोगे क्वार्टाइल 3 होता है तो क्वार्टाइल 2 क्या होता है, तो देखो क्वार्टाइल 2 अगर निकालता तो n/4 तो रहेगा, साथ में क्या रहेगा, 2 TH टर्म। अब इसको काट देंगे तो क्वार्टाइल इक्वल टू क्या हो गया, n/2 टर्म, और n/2 मैंने किस में निकाला था, मीडियन में निकाला था। इसका मतलब हो गया जो क्वार्टाइल 2 होता है उसे ही हम मीडियन कहते हैं, याद रखना, ठीक है ना। क्वार्टाइल 2 इक्वल्स टू मीडियन। तो इसीलिए ये क्वार्टाइल ये नहीं होता, सबसे बड़ा क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल 3 माना जाता है। तो क्वार्टाइल 3 निकाल लो मैं यहाँ पे इसमें, तो क्वार्टाइल 3 इक्वल्स टू 3, n की जगह क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, अपॉन 4 TH टर्म, ये कट जाएगा 15 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 45 टर्म। तो 45 बताओ किस में आ रहा है, पहले मैं इसको मिटा देता हूं मैं इनको, ठीक है ना। अब बताओगे सबसे पहले कि जो 45 आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, 45 किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा L1, ये क्या हो जाएगा F, और एक क्या हो जाएगा आपका CF। देखो 45 इसके अंदर आ रहा है ना, कहोगे 45 तो इसके अंदर भी आ सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि 48 तक इसमें लिमिट है इसकी, 48 तक की, 48 से ऊपर चला गया तो सारा इसमें आएगा आपका। तो क्वार्टाइल 3 लगा रहे हैं हम, फॉर्मूला क्या रहेगा, वही वाला फॉर्मूला जो आपने पहले लगाया है, L1 प्लस यहां पर क्या निकाला अभी आपने, 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। फॉर्मूला सारा देखो वही है, जो आप यहां निकालते हो उसे यहां रखते हो। इस बार मैंने ये चीज निकाली है तो ये यहां पे रहेगी आपकी। तो क्वार्टाइल 3 इक्वल्स टू L1 कितना है, 50 है, 3n/4 कितना निकाला था मैंने, 3n/4 45 निकाला था,
सी एफ कितना है, सी एफ 39 है और एफ कितना है 9 है, अंतर कितने का है 10 का है। तो क्वार्टाइल 3 हो जाएगा 50 प्लस कितना हो जाएगा 6/9 इंटू 10। तो लोग क्वार्टाइल 3 हो गए यहां से 50 प्लस में 3 दूनी 6 3 तिया 9 और कितना हो जाएगा 20/3 6.67। तो यहां पे आ जाएगा आपका 56.6 लगभग, या ठीक है ना 67 कर दो 6 रहने दो, ठीक है। ये क्वार्टाइल 3 आ गया आपका। तो इतना था ये टॉपिक आपका क्वार्टाइल निकालने का। इतना समझ आ गया ना आपको, ठीक है। अब देखो आपके पास लोअर क्वार्टाइल भी आ गया है और अपर क्वार्टाइल भी आ गया है, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखा रहा हूं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको हम मिटा देते हैं। तो देखो क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन हिंदी में कहते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए ये चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन। तो देखो सबसे पहले क्या हो गया, लोअर क्वार्टाइल कितना निकला था 22.5 22.5 और अपर क्वार्टाइल कितना निकला है, अपर क्वार्टाइल कितना निकला है 56.6 56.6। अब मैं आपको सिखा रहा हूं क्वार्टाइल डेविएशन निकालना। क्वार्टाइल डेविएशन अभी बताता ना, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, चतुर्थक विचलन, ठीक है ना। क्वार्टाइल डेविएशन को QD से डिनोट किया जाता है, क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला रहेगा Q3 माइनस Q1/2। याद रख लेना हमेशा, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला रहेगा Q अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। तो देखो अपर क्वार्टाइल कितना आया था 56.6 और Q1 कितना आया है 22.5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 6 में से 5 गया 1.4 और ये कितना जाएगा 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया ये वाला, कितना आ गया ये, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 17.05। ये आंसर आ गया। ये क्या हो गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम। तो ये आ गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। अब हम सीखेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इसका मतलब क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन का गुणांक, चतुर्थक विचलन का गुणांक, ठीक है। राइटिंग थोड़ी ऐसी है, देख लेना आप उसमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। याद रखना Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। तो देख लेंगे Q3 की वैल्यू कितनी थी आपकी, पहले भी पता था 56.6 और Q1 कितना आया था 22.5। वही द्वारा 56.6 प्लस 22.5, इसको माइनस करने पे कितना आया था 34.1 और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 6 2 8 और 1 9 5 और 2 7। बस अब हम क्या करेंगे, इसको इससे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.2155 लगभग समथिंग ये आ जाएगा। अब एक बार चेक कर लेना। तो ये हो जाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो देखा क्वार्टाइल से ही आपकी सारी चीजें बन गई हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, आपका क्या निकाला था, सबसे पहले निम्न चतुर्थक यानी लोअर क्वार्टाइल, फिर अपर क्वार्टाइल, उसके बाद दोनों निकाल के तो फिर हमने क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लिया, ठीक है ना। तो क्वार्टाइल वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब मैं आपको सिखा रहा हूं डिसाइल,
डिसाइल, ठीक है। डिसाइल का मतलब क्या बताया था मैंने, दशमक। दशमक का मतलब होता है किसी चीज का 10वां हिस्सा, ठीक है ना, किसी भी चीज का 10th पार्ट, वो होता है आपका दशमक। जैसे पता है ना, एक सर्कल है, मान लो इसके 10 टुकड़े कर दो, जो 10वां हिस्सा हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिसाइल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था, जब मीडियन हम निकाल रहे थे तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या रखा था हमने, n/2 रखा था। स्टार्टिंग में हमने n/2 टर्म निकाला था, टीएच टर्म। अगर क्वार्टाइल हो था तो क्वार्टाइल के लिए हमने क्या निकाला था, n/2 की जगह क्या रखा था, 4 रखा था। अब हम क्या निकाल रहे हैं, डिसाइल। तो डिसाइल में 4 की जगह क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, तरीका वही रहेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ा डिसाइल कौन सा होता है। तो डिसाइल का मैंने बताया था 10 से डिनोट किया जाता है, 10 होता है, उसमें से 1 घटा दो तो कितना बचेगा, 9। तो सबसे बड़ा डिसाइल कौन सा होगा, 9, ठीक है, D9। याद रखना सबसे बड़ा डिसाइल कौन सा होगा, D9। क्वार्टाइल में भी बताया था मैंने, जैसे मान लो क्वार्टाइल यानी 4, उसमें से 1 घटा दो कितना आएगा, 3, तो Q3 सबसे बड़ा था। ऐसे ही होता है आपका डिसाइल में। डिसाइल का मतलब क्या, तो दशमक यानी 10, ठीक है ना, तो 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 9। जो भी हमेशा 1 घटा दो वो सबसे बड़ा वो डिसाइल बनेगा आपका। तो D9 आपका सबसे बड़ा होगा। तो मैं कौन सा निकाल रहा हूं, मान लो कुछ भी निकाल, जैसे मान लो D6 निकाल दिया मैंने, वो कहेगा आपसे कि डिसाइल 2 निकालो, डिसाइल 3 निकालो, डिसाइल 4, डिसाइल 5, लेकिन 9 तक बोलेगा, 9 से ऊपर होता ही नहीं है, इसीलिए वो 9 के बाद बोलेगा ही नहीं। तो मैं देखो अभी निकालो, D6 निकाल रहा हूं मान लो, तो डिसाइल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/10 होता है। अब कौन सा डिसाइल निकालना है मुझे, 6th, तो यहां क्या रख दूंगा मैं, 6 रख दूंगा। अगर मुझे 7th डिसाइल निकालना हो तो मैं यहां क्या रख देता, 7 रख देता। अब यहां क्या रखेंगे, TH टर्म। तो 6n कितना है, 60 है, डिवाइडेड बाय 10, TH टर्म, तो ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 36th टर्म। ये लो 36th टर्म आ गया, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूं अब, इसे तो 36 टर्म। तो 36 किसके अंदर आ रहा है, 36 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। मैंने बताया था ना कि 29 तक इसमें आएगा, 29 से ऊपर 39 तक इसके अंदर आएगा। तो 36 इसके अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, L1, ये क्या हो जाएगा, F, एक ऊपर क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। तो देखो डिसाइल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला वही जो मीडियन में हमने यूज करा था, जो क्वार्टाइल में यूज करा था, L1 प्लस जो हमने यहां निकाला है, जो हमने यहां निकाला है वो यहां रखेंगे, माइनस CF अपॉन F इंटू आई, ठीक है ना, ये बीच में है। तो बस ये फॉर्मूला होता है इसका। देखो जब हमने मीडियन निकाला था, जब मीडियन निकाला तो क्या करा था, L1 प्लस या n/2 रखा था, बाकी फॉर्मूला यही था। जब क्वार्टाइल निकाला तो n/4 रखा, जब डिसाइल निकालेंगे तो n/10 रखेंगे। कौन सा डिसाइल निकालो, 6, तो 6n/10 रहेगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें। L1 कितना है, 40 है, तो यहां पर क्या रहेगा, 40 रहेगा। 6n/10 इसकी वैल्यू क्या निकली थी, 6n/10 की 36। CF कितना है, 29। F कितना है, F है 10, तो यहां पर 10 रहेगा। आई डिफरेंस कितने का है, 10 का, तो 10 रहेगा, ये कट जाएगा। D6 इक्वल्स टू 40 प्लस 36 में से 29 गया, कितना आ गया, 7 आ गया। अब यानी कि D6 आ जाएगा आपका 47। ये आंसर हो गया, ये डिसाइड हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखा रहा हूं परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, शतमक, ठीक है ना। परसेंटाइल का मतलब होता है शतमक, यानी किसी भी चीज का 100वां हिस्सा। याद रखना, किसी भी चीज का 100वां हिस्सा आपका क्या बन जाता है, परसेंटाइल बन जाता है। तो मैंने आपको जब बताया था, जब मीडियन जब हम निकाल रहे थे तो n/2 यूज कर रहे थे, n/2 टर्म निकाल रहे थे। और क्वार्टाइल के लिए क्या निकाल रहा था हमने, क्वार्टाइल के लिए हमने n/4 यूज करा था, हमने n/4 टर्म। और डिसाइल के लिए निकाला था हमने n/10 टर्म। लेकिन अब क्या है, परसेंटाइल।
तो परसेंटाइल के लिए यूज होता है आपका n/100 टर्म, ठीक है ना, n/100 टर्म। तो देखो, तो अब मैं निकालू, देखो परसेंटाइल सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है 100 में से 1 घटा दो तो कितना आ गया 99। तो सबसे बड़ा परसेंटाइल कौन सा होगा 99। तो आपको पेपर में बोल दिया जाएगा कि परसेंटाइल 70 निकालो, परसेंटाइल 60 निकालो या परसेंटाइल 40 निकालो, ऐसे बोल देगा। चलो मैं परसेंटाइल 40 निकालता हूं, यानी P40, जो 40 रहेगा ना वो बेस में रहेगा, यानी परसेंटाइल 40 निकालना बोल देगा वो आपसे, कोई सब जो भी परसेंटाइल बोलेगा वो बोल देगा आपको, ठीक है ना। P40 तो फॉर्मूला क्या रहेगा n/100, कौन सा परसेंटाइल है 40, तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगा 40 लगा दूंगा, TH टर्म। तो P40 इक्वल्स टू 40, n वही है कितना है 60 है, तो यहां पर 60 रखेंगे अपॉन 100, TH टर्म, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 24th टर्म, ठीक है ना, 24th टर्म आ जाएगा। तो बताओ 24 किसके अंदर आ रहा है भाई, तो ये तो मिटा देता हूं ये वाला, ठीक है। 24 किसके अंदर आ रहा है, 24 तो एग्जैक्ट 24 तो इसी में ही है, तो सही अच्छी बात है। तो ये L1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा F हो जाएगा, और एक ऊपर क्या रह जाएगा आपका CF हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला, तो देखो परसेंटाइल 40 का फॉर्मूला क्या रहेगा, वही L1 प्लस जो अभी आपने ऊपर निकाला है, क्या निकाला है 40n/100 माइनस CF/F इंटू I, ये वाला फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना। तो फॉर्मूला वही होगी जो मीडियन का था, मीडियन में n/2 डाला था, क्वार्टाइल में n/4 डाला था, डिसाइल में n/10 डाला था, और परसेंटाइल में n/100, जो भी परसेंटाइल है जो मैंने यहां निकाला वो यहां रख दिया मैंने। बस अब कैलकुलेशन कर लो इसकी। L1 कितना है 20, तो यहां पर रख देंगे हम 20। 40n/100 कितना निकाला था 24। CF कितना है 12, तो यहां 12 रहेगा। F कितना है 12, तो यहां 12 रहेगा। अंतर कितने का है 10 का है। तो परसेंटाइल 40 हो जाएगा 20 प्लस 24 में से 12 गया, 12/12 इंटू 10 कट जाएगा, तो P40 आ गया 20 प्लस 10, इसका मतलब क्या आ गया 30 आ गया। तो बस इतना ही क्वेश्चन होता है। ये आज आपको मैंने समझा दिया है। आपको क्या समझा दिया, मीडियन समझा दिया। देखो मैंने क्या क्या समझा दिया आज आपको, मीडियन आ गया, इसमें क्लियर हो गया। मीडियन के बाद क्या हो गया आपका क्वार्टाइल क्लियर हो गया, और क्वार्टाइल डेविएशन भी क्लियर हो गया। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी आ गया। इसके बाद डिसाइल समझाया मैंने, इसके बाद परसेंटाइल समझाया, ठीक है ना। तो ये आपके 6 चीज क्लियर हो गई है। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे बता देना, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं उसको सॉल्व जरूर कर दूंगा, ठीक है।